Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE main paper was all about in session 1 of 2023. So if I'll compare your physics paper in comparison to your previous years, the level of difficulty of the paper was from easier to moderate. So उतना difficult paper नहीं था. मॉडरेट लेवल का पेपर हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. इवन इन योर सेकंड सेशन यू कैन एक्सपेक्ट द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज द सेम set of difficulty levels. So in this sessions I'll be discussing the entire analysis part, in which I'll be discussing the questions that came from your 11th standard, the questions that came from your 12th standard, and which topic is of more importance in comparison to rest of the other syllabus. So देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, एज यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल एंड हाउ मेनी क्वेश्चन ऑफ इजियर लेवल. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द इजीएस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, जो कि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उनमें ज़्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, दोज क्वेश्चंस रेंजेस फ्रॉम 24%. सो ईजी क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हैं. एंड इन टोटलिटी अगर मैं थ्रू आउट सेशंस की बात करें, जिसमें आपके टोटल 12 पेपर्स आए हैं, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अराउंड 67% थे. ओके, एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाज अराउंड 9%. तो किसी सेट में आपका एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आ गया डिफिकल्ट, तो किसी सेट में एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है. सो इन टोटलिटी रेंजेस, द एवरेज रेंज वाज अराउंड 8 to 9%. ठीक है. सो difficult questions, those are those questions which involve multiple concepts, जिसमें ज़्यादा एक से दो फॉर्मूलेज लग रहे हैं, दो चैप्टर्स के फॉर्मूले लग रहे थे, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी कम आ रहे थे. एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो मॉडरेट लेवल के थे, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड थे. ओके, इफ यू थॉरली फोकस ऑन द मॉडरेट लेवल ऑफ द सेक्शंस ऑफ द पेपर एज वेल एज द इजीएस्ट लेवल ऑफ द सेक्शंस ऑफ द पेपर, तो स्टिल यू वुड बी एबल टू कवर योर 90% ऑफ द एंटायर सिलेबस, और 90% क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं पूरे सिलेबस का. Okay, so we'll be moving to the next analysis part, where we'll, as you can see, the number of questions or the percentage of questions that came from your 12th standard as well as 11th standard. As you can see, 47% of the questions came from your 11th standard, and 53% of the questions came from your 12th standard. So ज़्यादा मार्जिन नहीं है इन दोनों के बीच में. किसी पेपर में आपका 12th का ज़्यादा आ गया, किसी में 11th का ज़्यादा आ गया, एंड एक दो क्वेश्चन ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं. सो इन केस अगर आप किसी पेपर में आपका 11th में 14 क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें 16 क्वेश्चन आए हैं, एंड टोटलिटी में 30 क्वेश्चन जो आपके जेईई मेंस में होते हैं. ओके, सो उतना ज़्यादा क्लियर मार्जिन नहीं है. सो दैट मीन्स आप ना ही नेगलेक्ट कर सकते हो 11th का पोर्शन, ना ही नेगलेक्ट कर सकते हो 12th का पोर्शन. सो ये आपका थ्रू आउट सेशंस जितने भी पेपर हुए हैं आपके 24th ऑफ जैन से लेकर 1st Feb तक, जितने भी पेपर है, सबके एनालिसिस हमने किया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी केम टू द कंक्लूजन कि इन मोर और लेस दोनों का ऑलमोस्ट 50-50% ही वेटेज है. थोड़ा सा स्लाइट 11th का कम है और थोड़ा सा इसका ज़्यादा है. ओके, सो दैट मीन्स कि यू कैनॉट नेग्लेक्ट योर 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड. तो सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एज जेईई मेन इज कंसर्न. एंड द सिमिलर पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन योर सेशन 2 एज वेल, जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज यू कैन सी थ्रू दिस चार्ट, कि आपका 11th स्टैंडर्ड से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं. 24th ऑफ जैन फर्स्ट शिफ्ट, 24th ऑफ जैन सेकंड शिफ्ट. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड. सो ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 14 आए हैं. ठीक है, सब में 14, समटाइम्स 30th जैन को 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. इन टोटलिटी टोटल मिला के देखा जाए, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 170. ओके, अब विच पोर्शन इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस. एज यू कैन सी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से हमेशा एक एक क्वेश्चन तो आया ही है. किसी भी पेपर में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस नहीं आया. एक से ज़्यादा भी आए हैं आपके 29th एंड 30th जैन में. ओके, एंड अगेन मोशन इन अ प्लेन से भी हमेशा क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आए हैं. ठीक है, एक पेपर में नहीं आया, आई थिंक 31st जैन एंड 30th ऑफ जैन को पेपर में नहीं आया. अगेन लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस इस बार बहुत आए हैं. एज यू कैन सी 1 or 2 क्वेश्चंस तो आपके आए ही आए हैं. ठीक है, एंड इन टोटलिटी 70 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन से आए हैं थ्रू आउट सेशन 1. अगेन
your work energy power is also of most important aspect, in which in each paper at least one question has came. तो 70 number of question totality में आए हैं फ्रॉम योर वर्क एनर्जी. अगेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल से एक एक क्वेश्चन तो आया ही है, हर एक सेशन से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. देखो एज यू कैन सी एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन से आया है. सो समटाइम 2 भी आए हैं, 3 भी आए हैं. सो दैट मीन्स कि इन टोटलिटी 70 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैज केम. ओके. सिमिलरली योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से भी क्वेश्चंस आए हैं 8. अगेन मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड से भी क्वेश्चंस आए हैं 9. इन टोटलिटी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से भी 9 क्वेश्चंस. एंड अगेन थर्मोडायनेमिक्स से 15 क्वेश्चंस आए हैं. ऑल्दो थर्मोडायनेमिक से जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, आपके मोस्टली आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. इट इज समवट थर्मोडायनेमिक्स रेस्ट इन कंपैरिजन टू योर रेस्ट अदर चैप्टर्स इज समवट डिफिकल्ट. एज यू कैन सी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी 15 क्वेश्चंस ही आए हैं टोटलिटी में, बट थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी वास्ट चैप्टर. ठीक है. सो इन कंपैरिजन टू योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप लेस एफर्ट डाल के आप आसानी से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर. अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ से आपके 8 क्वेश्चंस हैं, एंड ऑसिलेशन से 14 क्वेश्चंस आए हैं, एंड वेव से 7 क्वेश्चंस आए हैं. तो ऑसिलेशन से काफी क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी, और एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आते ही हैं. ठीक है. एंड ऑसिलेशन के क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिकली आपका एसएचएम पे क्वेश्चंस या स्प्रिंग बेस्ड एसएचएम पे क्वेश्चंस मोस्टली आए हैं. ठीक है. So this is a comparison of your 11th standard of your physics portion of your paper, in which total number of the questions that came is 170. Okay, so similar pattern you can expect in your session 2 as well. ठीक है. So we'll be moving forward. हम आगे बढ़ते हैं. As you can see, किस portion से कितने questions आए हैं we have already discussed, and what are the topics, what are the hot topics that you can easily expect in your examinations in your session 2, जो कि आपके session 1 में इन सब topics से आपके content से questions आए हुए हैं. As you can see, units and measurements में आपका dimension formula, dimension analysis, as well as error से बहुत questions आए हैं. In totality 15 questions. Motion in a straight line से equation of motions पे question आए हैं, accelerated motions पे question आए हुए हैं. एवरेज वेलोसिटी पे भी 1-2 सेशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं. रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि रिवर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है, रिवर क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स. ठीक है. और रिलेटिव मोशंस के इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट मोस्टली एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आए हुए थे. मोशन इन अ प्लेन से अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्टली, एज वेल एज वेक्टर अलजेब्रा पे. तो इन दोनों टॉपिक से ही टोटलिटी में क्वेश्चंस आए हुए थे. अगेन नाउ लॉज ऑफ मोशन से आपके फ्रिक्शन से चैप्टर से क्वेश्चन, फ्रिक्शन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं. अगेन वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्वेश्चंस आया हुआ था. इंपल्स ग्राफ पे क्वेश्चन आए हुए हैं. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे आए हुए हैं. चेंज इन मोमेंटम एज वेल एज टेंशन एंड स्ट्रिंग से बहुत क्वेश्चन आए हैं इस सेशन में. जेन के सेशन में आपका टेंशन इन स्ट्रिंग से स्पेशली लॉज ऑफ मोशन में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सिमिलर पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन योर सेकंड सेशन दैट विल हेल्ड इन अप्रैल. ओके. नाउ वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन फॉर अ पार्ट डिपेंडेंट फोर्स एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चंस आया हुआ था. ठीक है. मोस्टली 2-3 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके. Okay, so these 2 chapters are of very much important, plays a very much important role as per as session 1 of your JEE Main is concerned. Okay, so these are the topic which you have to go through, and इसी पे questions आप further all कर सकते हैं. Okay, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से आपका परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्वेश्चंस आया हुआ है. रोलिंग मोशंस पे इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चंस आया हुआ था. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर पे क्वेश्चन आया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. एंड रेडियस ऑफ जायरेशन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो मेजरली ज्यादातर क्वेश्चन इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आए हुए थे. तो सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. Gravitation again plays a very much important role. Escape velocity से questions आए हुए हैं, and mostly जो questions आए हुए हैं वो आपका acceleration due to gravity and variation of g with depth and height पे questions बहुत आए हुए हैं इस साल. So gravitation plays a very much important role, and again Kepler's law से भी questions आए हुए हैं. तो majorly 17 questions में ज्यादातर chunk आपका variation of g with depth and height पे questions बहुत आए हुए हैं. Okay, similar pattern again and again I'll be saying the same thing. Similar pattern you can expect in your second sessions. Okay, mechanics of solids पे questions, Young's modulus as well as bulk modulus पे questions आता ही है हमेशा. इसी पे questions भी आए, आपके previous years में भी same topic पे questions आया हुआ है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूटी इक्वेशंस एज वेल एज सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट.
इन तीनों टॉपिक में से सबसे जो मेजर टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आए हैं वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, हाउ द वाटर ड्रॉपलेट स्प्लिट्स, उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, अगेन हाउ द स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट मर्ज टू बिकम अ बिगर ड्रॉपलेट, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से आए हुए हैं। अगेन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से एब्सोल्यूट जीरो एज वेल एज थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्टली थर्मल एक्सपेंशन पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक्स से कार्नोट साइकिल एज वेल एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आए हुए हैं मोस्ट ऑफ द सेशंस में। आपके थ्रू आउट सेशंस में जितने भी पेपर्स हैं उनमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एज वेल एज ग्राफ पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। इन टोटलिटी 15 क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं आपके थ्रू आउट सेशंस में। ओके, काइनेटिक थ्योरी से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टोटलिटी, जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एंड रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ऑसिलेशन से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज वेल एज एसएचएम, स्प्रिंग मास सिस्टम एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द ऑसिलेशंस पार्ट, तो इसमें से एसएचएम एज वेल एज स्प्रिंग मास सिस्टम पे इस सेशंस में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वेरी थॉरोली। ओके, नाउ वेव्स पे क्वेश्चंस वेव इक्वेशन पे आया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम वेव इक्वेशन पे ही क्वेश्चंस आए हैं, एंड टोटलिटी 7 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वेव से। ओके, सो विल बी मूविंग टू द chart part in which, as you can see, the larger chunk of the questions came from your gravitation as well as your laws of motions as well as your work energy power. तो again आप 3-4 चैप्टर अगर लार्जर चंक के पकड़ लें एज वेल एज एक जो बहुत इजीएस्ट वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी, ये भी इस चैप्टर को भी इंक्लूड कर ले इस अपने लिस्ट में, तो यू वुड बी एबल टू कवर 10 एटलीस्ट 50% इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजरली 50% आपका 4 चैप्टर से 1 2 3 4 चैप्टर से आसानी से 4-5 चैप्टर से आसानी से आप 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से कवर कर सकते हैं। रेस्ट एक 2 क्वेश्चन सबसे आया है, ठीक है, और वो भी कम किसी में ज्यादा है, किसी में कम आया है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी लाइक काइनेटिक थ्योरी से भी बहुत थोड़े से 5% के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं, वेव से बहुत थोड़े से कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर द हॉट टॉपिक्स इन विच यू कैन इजीली एक्सेल सो दैट यू कैन clearly score well in your examination as far as 11th standard is concerned. So we'll be moving forward to see how many questions came from your 12th standard. As you can see in the chart, electric field and electric charge and field से एक क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक समटाइम हर एक किसी सेशंस में 2 भी क्वेश्चंस आए हैं। एज यू कैन सी इन 24th जेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में, एज यू कैन सी इन 29th जन मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इन टोटलिटी 13 क्वेश्चंस हैज केम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से अगेन 13 क्वेश्चंस हैज केम। आपका in comparison to others, ये electric field and electric field chapter, electric charge and field chapter is quite easier to the questions from this chapter is quite easier to solve. तो आसानी से आप इस चैप्टर पे भी फोकस रख सकते हैं। ठीक है, and now moving to the current electricity part plays a very much important role as per your physics is concerned in your 12th standard. 25 number of the question has came. ओके, हर एक सेशन में एज यू कैन सी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके आए हैं। किसी सेशंस में 3 भी क्वेश्चंस आए हैं, लाइक इन 29th ऑफ जन में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 31st ऑफ जन सेकंड सेशन में आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सो एज पर द 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स इट इज क्वाइट ईजियर टू सॉल्व। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, तो वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम इज अराउंड 22। अगेन इन ईच सेशन एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। किसी सेशन में एक आए हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बट मोस्ट ऑफ द सेशंस में आपके 2 क्वेश्चंस इजीली आए ही हैं एंड दे आर क्वाइट इजी टू सॉल्व। ओके, नाउ मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं इस साल। ठीक है, 1 or 2 हार्डली आपके 30th ऑफ जन में एंड 31st जन में क्वेश्चंस आए थे, एंड टोटलिटी अगर देखे जाए तो टोटल 2 ही क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आपके 7 क्वेश्चंस आए हैं। अगेन इसका भी ज्यादा नहीं, एक
किसी सेशंस में आया है क्वेश्चन, किसी सेशंस में नहीं आया, एज यू कैन सी। नाउ अल्टरनेटिंग करंट में आपका 15 क्वेश्चंस आए हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट प्लेज आल्सो ए वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। मोस्ट एलसीआर सर्किट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, क्वालिटी फैक्टर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर सेशन 2 एज वेल। सो एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो सब सेशंस में आए हैं ऑन वन और टू सेशंस को, वन और टू सेशंस को छोड़ के, लाइक इन योर 29th of Jan as well as your 31st of Jan second shift. Okay, now moving to the electromagnetic induction part, 11 number of the question has came from electromagnetic waves part, and electromagnetic waves chapter is quite easier to learn, and it is, and the number and the questions that comes from your electromagnetic waves part is quite easy. तो आप आसानी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप पता है इन कंपैरिजन टू योर स्पीड ऑफ लाइट, एंड इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो आसानी से आप 11 नंबर ऑफ द क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट ईजी माइंड यू। In comparison to the other chapters, this chapter requires less expertise, and you can score very well in your examination because number of questions that came is around 11. Now moving to the ray optics part, as you can see in each session at least one question तो आए हैं, ठीक है। total number of question that came is around 13. एक सेशन में क्वेश्चंस नहीं आया, लाइक 29th of Jan फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, बाकी मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में क्वेश्चंस एटलीस्ट एक क्वेश्चन आया है, या वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू योर वेव ऑप्टिक्स से 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो ये होता भी है इन जनरली भी, प्रीवियस सेशंस में भी आपने ये देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स का वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर वेव ऑप्टिक्स। Okay, so similarly you can make up your mind to on which chapter you can easily focus more, on which chapter you can easily focus less. Okay, now moving to the next part, your most important aspect now comes in your modern physics, like your dual nature of radiation and matter. इससे at least एक क्वेश्चन तो हमेशा आया है, तो total number of the question came is around 12. This chapter is very much important as compared to the other chapters, ठीक है, because इस पे mostly आपका de Broglie wavelength पे questions आ जाता है, ठीक है, dual nature and photoelectric effects पे questions आ जाते हैं, most of the question उसी पे आते हैं, तो you must remember this chapter very well, and these topics very well, because modern physics is quite easier to learn again as compared to your other chapters. आपका मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो क्वाइट थ्योरेटिकल बेस्ड, एंड सम ऑफ द न्यूमेरिकल उतना क्वेश्चन उतना लेंदियर नहीं होता, सो यू मस्ट रिमेंबर मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर योर JEE मेन स्टैंडर्ड इज कंसर्न इन फिजिक्स। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, एटम से आपके एक सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, 9 क्वेश्चन केम, एंड योर न्यूक्लियाई से भी इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं। यू मस्ट रिमेंबर ईच सेशन में एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन हैज केम, सो दैट मीन्स न्यूक्लियाई चैप्टर प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर योर मॉडर्न फिजिक्स इज कंसर्न। सो इन टोटलिटी आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो 12, 9, 12, 13, 12 अगेन, तो ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सब में से आए हैं, ठीक है, एंड दीज चैप्टर्स आर क्वाइट इजियर टू लर्न, तो आप आसानी से कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम अपना एडवांटेज पा सकते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। अगेन सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन जरूर आया है, और किसी भी सेशंस में सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस नेग्लेक्ट नहीं किया उन्होंने, तो हर एक सेशंस में, हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट। So total number of the questions that came is around 12. Again, now communication system से भी एक क्वेश्चन हमेशा आया है, इन्होंने कभी भी क्या कहते हैं नेग्लेक्ट नहीं किया कम्युनिकेशन सिस्टम को, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर आया है, ठीक है, एटलीस्ट मतलब एक क्वेश्चन ही आया है सब, एज यू कैन सी इन ईच सेशंस। इन टोटलिटी हर एक सेशंस में 16 नंबर आए हैं एज पर योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। एक सेशन में 40 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उस सेशन में 11th स्टैंडर्ड में 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, लाइक योर 30th of Jan. So in totality 190 is the number of the question that came from your 12th standard. 11th standard से 170 क्वेश्चंस आए थे, एंड 12th स्टैंडर्ड से अराउंड 190 क्वेश्चंस आपके
आए हैं. ओके, मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज पर योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना ज्यादा वेटेज है और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपका कवर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन. दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज केम. ये मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस, अराउंड 90-95% ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली. ओके, एज पर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, गॉस लॉ पे क्वेश्चन आया है, कुलम्स लॉ पे क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे क्वेश्चन आया है. ठीक है, कुलम्स लॉ पे, कुलम्स फोर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस ऑफ अ सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आया हुआ है. ठीक है, सो कैपेसिटेंस, सो एज पर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कैपेसिटेंस पे ही आए हुए हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर कैपेसिटेंस, यू मस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस वेरी वेल. नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी, केवीएल से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, चौ वोल्टेज लॉ, वोल्टमीटर पे क्वेश्चन आया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट पे भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो एज यू कैन सी द टोटलिटी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज केम फ्रॉम योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज अराउंड 25. सो इन 25 क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द, अगर मैं मेजर चंक बताऊं तो आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट पे क्वेश्चंस एंड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं. तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, टू फाइंड आउट द करंट विद इन द सर्किट. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज आर द टॉपिक्स, these topics very well in order to score your well in your examination. Now moving to the moving charge and magnetism part, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर, एंड सोलिनॉइड एंड टू पैरेलल current carrying wires. So two parallel current carrying wires, they will attract or they will repel depending upon in which direction the current is moving. उस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सोलिनॉइड पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो आए हुए हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर पे आए हुए हैं. ठीक है, तो स्ट्रेंथ के अराउंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, किस हिसाब से वेरी करता है. ठीक है, सर्कुलर वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, उस पे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं. ठीक है, सो इट प्लेज, दीज टू चैप्टर्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, अराउंड 25 + 22 क्वेश्चंस. तो इन टोटलिटी देखा जाए तो इट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. आउट ऑफ द 190 क्वेश्चंस, 25 and 22 प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. एटलीस्ट आपका मेजर चंक ये दो चैप्टर कवर कर लेंगे एज पर योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ओनली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ वायर पे एक साइड पे क्वेश्चन आया था, वो भी आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड था. ठीक है, एक दो क्वेश्चन आए थे. ठीक है, ज्यादा नहीं थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका एसी जनरेटर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड पे क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज समवॉट डिफिकल्ट, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बताया गया लाइक योर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तो डिफिकल्ट पोर्शन कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 9%. सो वो जो 9% है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो डिफिकल्ट पोर्शन, उसी में क्वेश्चन वही क्वेश्चंस आते हैं. दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, नाउ अल्टरनेटिंग करंट पे क्वेश्चंस एलसीएस सर्किट पे आते हैं, एंड रेजोनेंस पे, आरएमएस करंट पे, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर पे. टोटल ऑफ द क्वेश्चन दैट केम इज अराउंड 15. तो 15 प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. आउट ऑफ 190, 15 का टोटल मतलब 15 क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा है. तो एसी अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज काफी ज्यादा है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एलसीआर सर्किट पे ही आते हैं. ठीक है, आप देखा जाए तो आप 15 क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एलसीआर सर्किट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द इस पे ही क्वेश्चन आए हैं, एंड कुछ क्वेश्चन रेजोनेंस पे भी आए हुए हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, ईएम वेव एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन पे क्वेश्चंस ढेरों आए हुए हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट इज क्वाइट इजियर टू सॉल्व. ओके, रे ऑप्टिक्स पे अगेन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज डिस्पर्जन पे क्वेश्चन आया है. dispersion and through prism as well as dispersion through a multiple prism, means एक या दो prism को combine करके जो dispersion का effect आया है उस पे questions आया हुआ था. ठीक है, and most of the questions that out of the 13 came is from
कॉन्केव मिरर, तो मिरर्स पे क्वेश्चन काफी आया हुआ है। अगेन वेव ऑप्टिक्स पे पोलराइजेशन पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस आपके पोलराइजेशन पे ही आए हुए हैं एंड क्वाइट दे आर क्वाइट इजियर टू सॉल्व। ओके, नाउ डुअल नेचर एंड रेडिएशंस पे जो क्वेश्चंस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 10 12 एंड इट इज अराउंड 12 एंड द क्वेश्चंस दैट and the content that came is photoelectric effect, Davison-Germer experiment and de Broglie wavelength. de Broglie wavelength पे ढेरों क्वेश्चंस आए हैं। इवन आपके प्रीवियस सेशंस में भी प्रीवियस ईयर्स में भी आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड इस चैप्टर में आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यही दो मेजर चंक है जिस पे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। ओके, नाउ एटम्स पे आपके एनर्जी लेवल, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चंस आए स्पेक्ट्रम पे आया है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ एज वेल एज रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में आपका बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके, इस पे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं, एंड हाफ लाइफ पे एंड बाइंडिंग एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर रेडिएशन पार्ट। ओके, एंड एक क्वेश्चन आपका फिशन से भी रिलेटेड आया था, जो कि मैंने रेडियो एक्टिव डीके में ही इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट न्यूक्लियर पार्ट एज पर योर मॉडर्न फिजिक्स इज कंसर्न। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड यू कांट नेग्लेक्ट एटम। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस 12 आए हैं, ये भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वाइट इजियर टू सॉल्व होते हैं। जेनर डायोड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फोटो डायोड्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चंस आया हुआ था आपके पेपर में। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम 12 number of questions came again, FM modulations, AM modulation as well as modes of communications पे questions आए हैं। Most of the time questions जो आए हैं out of 12 ज़्यादातर आपके AM modulations पे questions आए हुआ है this year। ठीक है, so in comparison to your 11th as well as 12th, जो चैप्टर्स आपके मेजरली इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक्स को चैप्टर्स को आप आसानी से टिक कर लेंगे। ठीक है, एंड उस टॉपिक्स को टिक कर लेंगे जो मैंने डिस्कस किया है, जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एज पर योर जेईई मेंस इज कंसर्न। ठीक है, एंड एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट, हमने चार्ट बनाया है, उसमें भी आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 11% क्वेश्चंस हैं एज पर योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 13% क्वेश्चंस है, एंड बाकी 1% क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ओके, एंड सेमीकंडक्टर्स पे 6, 7 एंड कम्युनिकेशन से 7 एंड इलेक्ट्रिक चार्ज से भी 7 एज वेल एज योर वेव ऑप्टिक्स से थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं एज कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स 7 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 6। सो एज यू कैन सी वेव ऑप्टिक्स आपका चैप्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, एंड दोनों का परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। So you should focus on those areas of your 12th standard where you can easily score well, जिसमें से most of the time question ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, so at least आपका थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स इस चैप्टर से ये पर्टिकुलर टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए हैं, so easily आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, especially if you have moderate level of preparations, if you have a thorough level of preparations, I will suggest go through all the chapters thoroughly as well as because and focus on those areas which are of major importance. ठीक है, so if I talk about the overall conclusion part, you cannot neglect the 11th standard, you cannot neglect the 12th standard. So cover all the topics which is necessary. ठीक है, जितने भी 11th standard के topics हैं, 12th standard के topics हैं, उसको आपको coverage देना है, और जितने भी hot topics हैं, hot formulas हैं 11th standard के 12th standard को, उसको आप आसानी से stick कर सकते हैं। ठीक है, if you have moderate level of preparations, तो you can neglect the complex analytical based questions जिसका percentage 9 around है। ठीक है, तो 8 to 9% है, तो उसको भी आप neglect कर सकते हैं। ठीक है, अगेन 11th स्टैंडर्ड से जो मेजरली जो टॉपिक्स जिस पे आप अपना पूरा फोकस कर सकते हैं, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एज वेल एज पावर एंड ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक एंड ऑसिलेशंस, तो ये सारे चैप्टर्स को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं एज फार एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। एंड फोकस
एरिया ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो नहीं भूल सकते हो आप. करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को आप नहीं भूल सकते हैं. एंड अल्टरनेटिव करंट एज वेल एज मॉडर्न फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. Why I'm talking about modern physics again and again is, and because modern physics is quite easier to solve. The जो भी questions इससे आया है of most of the questions that came is of easier level. ठीक है. So easiest level वाले questions जो आए हैं आपको वो आसानी से आप solve कर सकते हैं. इसका percentage भी आसानी से modern physics का in totality देखें तो around 30% आ जाएगा आपका. ठीक है. Including your communication system. Okay, so these are the conclusion that we have come upon, and I hope कि session 1 आपका अच्छा गया होगा. and session 1 में जो आपने गलतियां करी हैं, ठीक है, वो session 2 में आप repeat ना करें. and session 1 में जो भी हमने आपको analysis part बताया है, जिस topic पे आपको कौन से area पे आपको ज़्यादा focus करना है, कौन सा content ज़्यादा relevant है, किस chapter का weightage ज़्यादा है, किसका आप किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग. ठीक है, इफ़ यू हैव मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशंस, सो इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें एंड यू कैन इजीली स्कोर वेल इन योर सेशन 2 at the same time. Okay, I hope this session is of beneficial for you. Thank you.